स्वादिष्ट। तो जी एक प्रश्न है, एक साधक को साधना में प्रगति करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? बीच-बीच में साधना रुकती है, फिर से वो साधना शुरू नहीं होती है, तो अच्छे साधक किस तरह से हम बन सकते हैं? साधक साधक का मतलब कर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष में जो कर्म होता है, हम अच्छे तरीके से कर्म कैसे करेंगे? सिंपल बात है। साधना भी एक कर्म है, तपस्या भी एक कर्म है। अगर तुमको वाकई आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चलना है तो तुम साधना करो, और बहुत ही बाबा ही बनना है तो फिर तपस्या करो, है? और कर्मयोगी बनना तो संसार करो, दान धर्म करो, अच्छे कर्म से चलो। तो वो अपने अपने इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। अब हमारे साधुओं के बारे में हम बताते हैं। साधना में साधु संत इतने परिपक्व होते हैं कि जैसे उनको कोई तपस्या गुरु लोग बोलते हैं कि जा, जैसे मच्छिंद्रनाथ ने गोरक्षनाथ को बताया कि जा भाई तू हिमालय में चले जा, बद्रीनाथ केदारनाथ, वहाँ तपस्या कर ले, 12 साल करे, 10 साल करे, जैसे भी हो तपस्या। तो गुरु जी ने मंत्र दिया, जाके तपस्या कर रहा है, तो वो हम 12 सेकंड भी हमारा मन और चित्त चुप नहीं रह सकता। अब उसको इतने समय 12 साल तक तपस्या करनी है, तो वो क्या सोच के तपस्या करता होगा, साधना करता है क्या? खामों का बैठा रहेगा। तो उसको अगर उस समय वाकई मुक्ति की इच्छा हो, वैसे साधु संत ज्यादा करके, साधु संतों में भी कैटेगरी होती है क्या, राजसी, तामसी और सात्विक। तो जो सात्विक वृत्ति का साधु होगा क्या, तो वो मुक्ति मोक्ष के लिए गुरु को कहेगा मुझे कोई साधना दे दो, मैं इस बात से पार हो जाऊं क्या। कोई कहेगा कि मेरा को बहुत बड़ा ये मिलना चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, पद मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। संसार में भी वही चलता है, राजसी होता है वो, तो फिर राजसी तपस्या करते हैं। अब जैसे अभी ये पंडित लोग है, हमारे साधु संत भी है, वे संकट के लिए उपाय बताते हैं, शिव का अभिषेक करो क्या, कोई बोलता है तुम ये उपासना करो, कोई बोलता है व्रत करो, ये क्या, सब राजसी साधना है। इससे और इच्छाएं निर्माण होती है। पब्लिक तो करती है संकट नाश के लिए, कह दो जो कुछ भी है उनका, अपेक्षा के लिए, अपने अपेक्षा की पूर्ति के लिए जो हम भगवान को पूछते, वो कर्म करते, टोने टोटके करते, जो कुछ भी करते, हम भी बताते हैं लोगों को कि तुम्हारे लिए उपाय है। भाई इसकी शादी होती नहीं, भाई इसकी शादी किसने बांध रखी है, वो बोल देते हैं किसने बांध रखी है। फिर तुम बोलते हो उसकी शादी वो बंधन निकाल दो, या तुम्हारे घर में तुम्हारे बिजनेस का बंधन कर रखा है, फिर बोलते तुम इसका छोड़ दो। फिर वो आते हैं, हवन करेंगे, तंत्र करेंगे, मंत्र करेंगे, कोई काली को बुलाएगा, कोई भैरव को बुलाएगा, ये जो कुछ भी है ये सारे राजसी गुण में आता है। करने वाला भी है और अपेक्षा करने वाला भी है, उसके ऊपर उपाय करने वाला भी है। तो इस प्रकार से हम ये चक्र के बाहर आ ही नहीं सकते क्या। कितने भी उपाय दिए, कितने भी मंत्र दीक्षा, मंत्र दे दिए, विधि विधान दिए, तो तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म होती नहीं, वो चलता है रहता चक्कर, एक हुआ दूसरा, दूसरा हुआ तीसरा है। पहले बच्चा, शादी होती नहीं है, गुरु जी से कृपा करो, शादी हो जाती है, फिर बोलते बच्चे ही नहीं होते, गुरु जी बच्चे हो दो। फिर बच्चा हो जाता है तो फिर बच्चा हमारी सुनता नहीं, फिर बच्चे की शादी होनी चाहिए, फिर बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए, फिर ये जो चक्कर है ना, मृत्यु तक चलता, मृत्यु तक उसको समझता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या। और तो वो गुरु को भी पता नहीं चलता कि मैं भी क्या कर रहा हूँ क्या, मैं इनको संसार से, माया से छुड़ा रहा हूँ या उनको अटका रहा हूँ। अगर मानो मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ण की कि, और मानो कुछ पैसे लेते हैं लोग, पैसे ले लेते हैं, हवन कर देते हैं, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हैं और पैसे भी ले लेते, तो उसमें क्या बात हो गई है, जो वो है तो वो ये भी है, तो प्रत्यक्ष परमात्मा तो साइड में हो गया, बातें तो यही चल रही माया की। तो उसको बोलते हैं एक माया दूसरी माया को कह रही कि मैं माया हूं। तो फिर सारी जिंदगी, मृत्यु के समय भी अनेक इच्छाएं होती है, वो मरता है फिर जन्म ले लेता है क्या, वो परमात्मा को जाता नहीं, वो पता ही नहीं उसको परमात्मा है या नहीं क्या। तो इस प्रकार से तो इस बात से बाहर
जाने के लिए अब तो हमारी इच्छा हमारा मन मानता ही नहीं। वो बोलते हैं ना कि दिल है लेकिन मानता नहीं। मन और चित्त को संयम करने के लिए साधना करनी चाहिए। क्या आजकल योग क्लासेस निकले, ये सब फिजिकल फिटनेस के लिए बना रहे हैं, शरीर के लिए, बीमारी खत्म होने के लिए वगैरह वगैरह, स्वास्थ्य के लिए बना रहे हैं। योग थेरेपी कह दे या फिर आयुर्वेद दवाई कह दे, मेडिकल कह दे, ये सब जीने के लिए कर रहे हैं। सबको पता है मरना है एक दिन, लेकिन जीने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो इसी में हमारा सारा जीवन खर्च हो जाता है। हमें ज्ञान ही नहीं होता कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, हमारे जीवन क्या है, हम क्या चीज है, ये किसी को ही नहीं पता चलता। बस इसी आपदा में चलते रहते हैं हम लोग, और इसी चक्कर में हमेशा इसी में हम अटके रहते हैं। तो इसलिए अपने हिंदू संस्कृति में तो गुरु को धारण करो, वैसे हर एक धर्म में मार्गदर्शक करने वाला होता ही है। क्या, और मार्गदर्शन करना ये प्रकृति का ही नियम है, गुण है प्रकृति का। गुरु और शिष्य, हम उसको ये बहुत अच्छा नाम दे दिया गुरु और शिष्य, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब भी मार्गदर्शन करता है, उपदेश करता है, तो वो गुरु शिष्य का नाता हो जाता है। तो वो भी एक इस प्रकृति में शक्ति है कि एक दूसरे को ज्ञान देता है।